नमस्कार। तो आज हम देखने वाले हैं कि सीएससी पोर्टल से पैन कार्ड के लिए अप्लाई कैसे करते हैं। चलिए इस पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं ताकि ये सबके लिए एकदम आसान हो जाए। तो अगर कोई सीएससी वीएलई है, मतलब विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर, और किसी का पैन कार्ड बनवाना है, तो ये गाइड बिल्कुल उनके काम की है। हम देखेंगे कि ये काम कितनी आसानी से किया जा सकता है। और सबसे बढ़िया बात पता है क्या है? ये पूरा प्रोसेस कुछ ही मिनटों में पूरा हो सकता है। बस कुछ आसान से स्टेप्स को फॉलो करना है और काम हो गया। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले स्टेप से, यानी पोर्टल में लॉगिन करना और सही सर्विस चुनना। देखिए, प्रोसेस एकदम सीधा है। सबसे पहले तो अपने सीएससी पोर्टल पर लॉगिन कर लीजिए। फिर सर्च बार में NSDL टाइप कीजिए और सर्विस को चुन लीजिए। NSDL पोर्टल पर लॉगिन होते ही नया एप्लीकेशन शुरू करने के लिए न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। बस। चलिए अब आते हैं इस प्रोसेस के सबसे ज़रूरी हिस्से पर, एप्लीकेशन फॉर्म भरना। अब घबराने की कोई बात नहीं है, ये बहुत ही सीधा और सिंपल है। यहाँ पर कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ें चुननी है। एप्लीकेशन टाइप में ना eKYC वाला ऑप्शन ही चुनिए, ये सबसे बेस्ट है। प्रोसेस को बहुत ही आसान बना देता है। फिर कैटेगरी में पैन कार्ड सिटीजन और इंडिविजुअल चुनना है। और हाँ, अगर कार्ड घर पर चाहिए तो पैन टाइप में फिजिकल पैन कार्ड सिलेक्ट कर लीजिए। अच्छा, आगे बढ़ने पर क्या होगा कि वीएलई को पहली बार अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करना होगा और ओटीपी से उसे वेरीफाई भी करना पड़ेगा। इसके बाद eKYC के लिए जो भी आवेदक है उसका 12 अंकों का आधार नंबर, हाँ बिल्कुल सही डालना है। ये बहुत ज़रूरी है। अब ये स्लाइड देखिए, ये बहुत काम की है क्योंकि ये एक आम कन्फ्यूजन को दूर करती है। मतलब नाम कैसे भरना है। अगर नाम का सिर्फ एक ही हिस्सा है, मान लीजिए रमेश, तो उसे लास्ट नेम या सरनेम वाले कॉलम में ही डालना है। और अगर 2 या 3 हिस्से हैं नाम में, तो जैसे यहां दिखाया गया है वैसे ही भरना है। इसके बाद आवेदक का टाइटल, मतलब श्री, श्रीमती, ये सब चुनना है और माता पिता का नाम डालना है। देखिए, गलती ना हो इसलिए नाम को दोबारा भरकर वेरीफाई करना जरूरी है। और एक ऑप्शन ये भी मिलता है कि पैन कार्ड पर माता या पिता किसका नाम प्रिंट करवाना है। आखिर में आय का सोर्स चुन लीजिए, जैसे कि नो इनकम। और ये देखिए, ये है सबसे बढ़िया बात, पता भरने की कोई जरूरत ही नहीं है। जी हाँ, ये आधार से अपने आप ही सारी जानकारी ले लेता है। इससे गलतियों की गुंजाइश भी कम हो जाती है और फॉर्म भी जल्दी भर जाता है। और सिर्फ पता ही नहीं, एक और चीज ऑटोमेटिक होती है। जैसे ही पिन कोड डाला जाता है, ऑटो कोड अपने आप भर जाता है। मतलब एक और मुश्किल काम आसान हो गया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं वेरिफिकेशन वाले स्टेप पर। देखते हैं कि ये जो मॉडर्न बिना कागज वाली प्रक्रिया है, ये काम कैसे करती है। देखिए, eKYC और फाइनल ई-साइन, इन दोनों के लिए 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक ओटीपी वाला और दूसरा बायोमेट्रिक। अगर आवेदक का मोबाइल नंबर आधार से लिंक है तो ओटीपी वाला तरीका सबसे आसान है, और अगर नहीं है तो फिर फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल किया जा सकता। तो लीजिए, हम पहुंच गए हैं आखिरी पड़ाव पर। चलिए अब समझते हैं कि पेमेंट और फाइनल सबमिशन के आसान से स्टेप्स क्या हैं। और अब आता है आखिरी स्टेप, पेमेंट। एक बात ध्यान में रखनी है कि ये प्रोसेस के बिल्कुल आखिर में होता है। ई-साइन के बाद अपना सीएससी पासवर्ड और वॉलेट पिन डालकर पेमेंट को पूरा करना है। और बस हो गया काम। एप्लीकेशन सफलतापूर्वक जमा हो गई है। अब आप कस्टमर को रसीद का प्रिंट आउट दे सकते हैं। और आप देखिए ये प्रोसेस कितना तेज है। आमतौर पर पैन कार्ड सिर्फ 1 से 2 दिनों के अंदर ही बनकर तैयार हो जाता है ना कमाल? तो अब पूरी प्रक्रिया समझ आ गई है। मतलब अगला आवेदन करने के लिए अब सब कुछ पता है। उम्मीद है कि इस जानकारी से काफी मदद मिलेगी।